हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12 इंग्लिश बुक से एक पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके बारे में मैं पहले आपको समरी बताऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दूंगा, फिर ईयरली क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। यही नहीं, आपको किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए फटाफट पहले समरी देखते हैं इस पोएम की। तो इस पोएम में 3 स्टेंजा है। सबसे पहले स्टेंजा में जॉन किट्स यानी कि पोएट हमें ये बताते हैं कि एक ब्यूटीफुल थिंग एक कांस्टेंट सोर्स होती है हैप्पीनेस की, और इसकी ब्यूटी हमेशा इंक्रीज ही होती है, कभी डिक्रीज नहीं होती है। इस पोएम में जॉन यानी कि पोएट ये बताते हैं, एक बावर के बारे में बताते हैं। बावर यानी कि ट्री की छाँव की ब्यूटी के बारे में बताते हैं, क्योंकि जब हम पेड़ के छाँव में जाते हैं तो हमारे जो जितने भी एंग्जाइटीज है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो सब दूर हो जाती है। हम ट्री के छाँव के नीचे जाते हैं तो हमें एक प्लीजेंट सा वातावरण महसूस होता है, और पेड़ की छाँव के नीचे हमें एक शांति, सुकून भरी नींद आती है। सेकंड स्टेंजा में पोएट यानी कि जॉन किट्स हमें ये बताते हैं कि ये दुनिया डिसअपॉइंटमेंट से भरी पड़ी है, जगह जगह पे डिसअपॉइंटमेंट है, और इसी डिसअपॉइंटमेंट के लिए लोग हर सुबह फूलों के जाल बुनते हैं, यानी कि एक जाल जैसा वो बुनते हैं, और ये फूलों की जाल वही मेमोरीज है जो उससे मोटिवेट रखे, उसे इंस्पायर करे ताकि वो आगे कुछ कर पाए। ये वही मेमोरीज होगी जो सारे डिसअपॉइंटमेंट को भी दूर करेगी। पोएट ये बताते हैं कि हम लोगों में अच्छे गुणों की बहुत कमी है, इसीलिए हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और कभी कभी हम गलत रास्ते भी चुन लेते हैं, जिसके कारण हमें लाइफ में सफरिंग और पेन उठानी पड़ती है। हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी ऐसी भी होती है जो हमारे हर्ट में जो भी सैडनेस है उसे दूर कर देती है। जब हम नेचर के पास जाते हैं तो हमारे जितने भी सैडनेस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, वो सब दूर हो जाती है। इसीलिए पोएट ये कहते हैं कि नेचर और मैनकाइंड एक इनसेपरेबल है, यानी कि दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। थर्ड और आखिरी स्टेंजा में पोएट हमें ये बताते हैं कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा बढ़ती ही रहती है, वो इंक्रीज ही होती रहती है। पोएट ये बताते हैं कि कौन से चीज़ें हैं जिसे हम लोग थिंग ऑफ ब्यूटी कह सकते हैं, जैसे कि सन, मून, फ्लावर, और भी जितनी नेचुरल चीज़ें हैं वो सारी थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें कंटिन्यूसली हैप्पीनेस देती है, और इनकी ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती है, ये इंक्रीज ही होती रहती है। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है जो कि नेचर में पाई जाती है, वो उन कहानियों से भी अच्छी है जो हम बचपन में सुना करते थे। और आखिर में पोएट ये बताते हैं कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी सीधा हेवन से हमारे हार्ट को तृप्त कर देती है। तो यही है इस पोएम की समरी। आगे चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एसेक बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने 1 मार्क का क्वेश्चन दे रखा है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में जैसे कि पोएट का नाम क्या है, फिर जॉन किट्स क्या कहना चाहते हैं, तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, व्हाट इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली इन ए ब्यूटीफुल थिंग्स, या फिर थिंग ऑफ ब्यूटी कह लो। तो ये सब सारी चीज़ें, व्हाट विल कीप अस अकॉर्डिंग टू किड्स, है ना। तो ये सब सारे क्वेश्चंस है जो कि आपको पढ़ने हैं। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस है। यहाँ पे मैंने एसेक बोर्ड के लिए देखो क्वेश्चंस को मैंने एसएमएस में भी ट्रांसलेट कर रखा है, कुछ क्वेश्चंस में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वही सारे क्वेश्चंस है जो कि हर साल आते हैं, यानी कि आप ईयरली पेपर सॉल्व करो या फिर इस नोट को पढ़ लो, दोनों में से कोई एक कर लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स है जो कि मैंने यहाँ पे देख रखा है। जो एसएमएस मीडियम के बच्चे हैं वो भी एसएमएस में क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। बहुत सारे एसएमएस मीडियम के बच्चे हैं जो मुझे कह रहे थे कि सर आप क्वेश्चन आंसर्स एसएमएस में भी दे दीजिए, तो उनके लिए भी है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स सीबीएसई और एसेक बोर्ड दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल इसमें से क्वेश्चन में से आने ही वाले हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है, पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, और उसके बाद बिंदास पढ़ते रहिए। और भी अगर कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश हो, अल्टरनेटिव हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, अकाउंटेंसी हो, कोई भी सब्जेक्ट की अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिंदास कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे आप डीएम कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी एक्टिव रहता हूँ। और साथ ही साथ मेरे एक और चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेके। तब तक के लिए गुड बाय।